यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे आवान्म जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैवं जानामि क्षमता परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्य स्वदर्शनम गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति। औरतों को यहाँ आना मना है, पर गुनगुन मेरा बेटा तेरा तो हक बनता है। मैं इसलिए तुझे यहाँ लेकर आई हूँ कि तू आखिरी बार मेरी नजरों से अपने पापा को देखे। वो पापा जो तुझे बहुत बहुत प्यार करते थे। अगर जिंदा होते तो प्यार की कमी नहीं कभी होने देते। और रात को तुम्हारे सिरहाने लेटकर परियों वाली कहानी सुनाते। बहुत प्यारी कहानियां, पर काल्पनिक। देव और मम्मी की कहानी भी तो आज काल्पनिक हो गई है ना। देव ऐसे चला गया मेरी जिंदगी से कि लगता है मेरी कल्पना ही था। वरना हकीकत क्या इतनी बेरहम हो सकती है। हाँ। वहाँ मम्मी की आत्मा का दाह संस्कार हो रहा है। किसी को दिख नहीं रहा गुनगुन, पर देव की लाश के बगल में मम्मी भी पड़ी है। वो भी चलकर अपने देव के साथ खाक हो रही है। किसी से कहना मत, हाँ किसी से कहना मत। पर अपने बच्चे तू तो पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया। तेरे जन्म से पहले ही तेरी माँ चल बसी। अपनी माँ को माफ कर देना, माफ कर देना। उसे देव के बगैर जीना नहीं आता था। उसे देव के बगैर जीना नहीं आता था। माफ कर दे, मुझे नहीं आता देव के बगैर जीना। मुझे नहीं आता। दाह संस्कार हो गया देव का, और सैम देव की अस्थियां लेकर उसके पेरेंट्स के साथ हरिद्वार गए। खत्म हो गया मेरा देव। और देव के साथ मेरी तुमसे जो नफरत थी
वो भी खत्म। भले ही तुम्हारा प्यार नाजायज था, पर प्यार तो तुमने भी किया था देव से। और तुम्हारा दर्द ऐसा है अनु, जिसका कोई हमदर्द नहीं। इस अंधेरे कोने में अकेले बैठ के आंसू बहाना और खुद ही अपने आस्तीन से आंसू पोंछ लेना। मेरे साथ मेरा दुख तो है, पर तुम्हें तो ये दुख भी पराया समझता है अनु। इसीलिए ना कोई तुम्हें तसल्ली देने आया और ना तुम्हारा गम बांटने। किसी को पता ही नहीं चला कि तुम पर क्या गुजरी। और ये मेरा दावा है अनु कि देव की आखिरी सांस में भी मम्मी का ख्याल था। और तुम बिल्कुल बेमतलब बेईमानी रह गई। पर अनु, अब भी तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, हाथ में चूड़ियां है, अब भी तुम्हारी मांग में सिंदूर है, तुम्हारे सर पर सुहागन का ताज है अनु। अब भी तुम इस घर की बहू और सैम की पत्नी हो। अपनी इस जिंदगी को जीना शुरू कर दो अनु। देव भी यही चाहता था। देव की यादों को ये तुम्हारी श्रद्धांजलि होगी अनु, वरना तुम्हारे ये बेरंग आंसू और बेनाम दर्द तुम्हें यतीम कर देंगे। और जैसे तुम देव की कुछ नहीं थी, वैसे किसी की कुछ नहीं रह जाओगी। देव कहाँ हो तुम? देखो मैं जानती हूँ कि तुम यहीं कहीं हो। हाँ, छुपो मत ना मुझसे। मुझसे नहीं छिप पाओगे तुम। तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। देखो इस आँख मिचौली में तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हाँ चलो तो पम्मी, ढूंढ लो मुझे, बताओ मैं कहाँ हूँ। मानता हूँ मैं तुमसे छुप नहीं सकता, पर ढूंढ कर तो दिखाओ पम्मी। देव कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नहीं तो यहाँ होगे। नहीं तो यहाँ भी नहीं तो कहाँ हो तुम देव? कहाँ हो देव? इस आग में शौली में जीत कर दिखाओ पम्मी। जीजू का फोन। दीदी दीदी दीदी, देव जीजू का फोन है। बाजी, बीजी, देव जीजू का फोन है। दीदी, देव का फोन है? जी बाजी। दीदी जीजू का फोन है, बात करो। दीदी जीजू का नाम फ्लैश कर रहा है। दीदी जीजू का फोन है। दीदी फोन लो ना, जीजू का नाम फ्लैश कर रहा है। दीदी देखो, फोन लो, बात करो दीदी। दीदी बात करो, लो। और अब करे उसी का फोन हो। सच्चे पातशाह। हेलो हेलो, मैं एडनबरा से स्टेट एजेंट पटेल बोल रहा हूँ। हेलो, कौन है? एडनबरा से स्टेट एजेंट पटेल। बहुत दुख हुआ मुझे मिस्टर देव मलिक के बारे में सुनकर।
देव का ये फोन आपके पास? ये फोन एडिनबरा में ही छूट गया था। उसी मोबाइल से ही मुझे आपका ये नंबर मिला। मैं उस घर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझसे लीज पर लिया था। देव ने एडिनबरा में घर लीज पर लिया था? पिछले कई दिनों से यहाँ पर रह रहे थे। उनका काफी सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अभी सामान का क्या करना है और इस लीज का क्या करें? अगर आपके यहाँ से कोई आ जाता तो अच्छा होता। एडिनबरा में कहाँ है ये जगह? 27 सेंट मार्टिन स्ट्रीट। मैं खुद आ रही हूँ, मिसेस देव मलिक। मैं एडिनबरा जा रही हूँ, देव का सामान लेने। पम्मी, नहीं पम्मी, तू ऐसे नहीं जा सकती। अरे पम्मी, तू कैसे जा सकती है? 40 दिन तुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। हाँ पम्मी, देव का सामान कोई और जाके ले आएगा बेटा। मैं चला जाऊंगा पुत्र, रोहन या सैम को साथ लेकर। पर एडिनबरा में देव ने लीज में मकान लिया क्यों? मुझे नहीं पता बीजी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एडिनबरा जाना है बस। पम्मी, कल चौथा है, हम सब कैसे जा सकते हैं? मैं अकेली जाऊंगी ना मम्मी जी। हाँ। क्या तू अकेली एडिनबरा जाएगी? मेरा देव अकेला इतनी दूर निकल गया तो क्या मैं इतनी सी दूर अकेली नहीं जा सकती? और अब तो मुझे पूरी उम्र अकेले गुजारनी है। मुझे आदत डाल लेने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप लोग छोड़िए मुझे। मम्मी, तुम क्या करेगी वहाँ जाकर? देव का सामान लाना है ना मम्मी जी। और जिस घर में देव ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे, वहाँ जाकर उस घर में, उस चार दीवारी में मुझे सांस लेनी है मम्मी जी। क्या मिल जाएगा तुझे इस सब से? तो वैसे भी कुछ नहीं हासिल होगा, वैसे भी कंगाली है और वैसे भी। तेरी बातें मेरी समझ में आ रही है बेटा, पर तू जिद मत कर, बाद में चले जाना प्लीज। पर क्यों? मुझे जाना है। पम्मी, तू इस तरह चली गई तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? मुझे एडिनबरा जाना है। मैं एडिनबरा जाऊंगी मैं। मम्मी, तू कहीं नहीं जाएगी, सुना तूने? तू कहीं नहीं जाएगी। पम्मी पुत्र, क्या करूं मैं? मुझे एडिनबरा जाना है, किसी भी हालत में जाना है मुझे एडिनबरा। क्या करूं? कोई मेरी बात समझता ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं एडिनबरा जाके ही रहूंगी। मम्मी तुम? रोहन, मुझे एडिनबरा जाना है अभी और इसी वक्त। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे साथ चलो या मैं अकेली चली जाऊं। एडिनबरा अभी? पर किस लिए पम्मी? क्योंकि मैं जाना चाह रही हूँ और मेरी चाहतों को पूरी करने के अलावा तुमने किया ही क्या है रोहन? और इसी हद से मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं। अच्छा देखो, मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम चल रहे हो या नहीं। पम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कहाँ जा रही हो? मैं अकेली चली जाऊंगी रोहन। How dare you? छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है मैंने? बोलो, जवाब दो मुझे। अच्छा पहले ये बताओ, तुम एडिनबरा जाना क्यों चाहती हो? वहाँ देव ने घर लिया था लीज पर, जहाँ वो कुछ दिन रहा था। मैं भी उस घर में चंद लम्हे गुजारना चाहती हूँ। वहाँ की चीजों को छूकर देव को महसूस करने की कोशिश करूंगी। उन सबको देखना है जिसे देव ने देखा होगा, उस सबको छूना है जिन्हें देव ने छुआ होगा। रोहन, तुम प्यार का हर पहलू तो समझते हो, जानते तो हो तुम। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ रोहन, हाँ। मैं तुम्हें भी समझता हूँ और प्यार को भी जानता हूँ। हम एडिनबरा जरूर जाएंगे पम्मी, पर अभी नहीं, कुछ दिन बाद। देखो, अभी जाने की जिद मत करो। यही तो कमी है तुम्हें रोहन। प्यार को तो समझते हो पर जिद करना नहीं जानते। कभी कभी जिद करना सीखो रोहन, तभी हासिल हो पाती है कुछ खुशियां। घर पर बताया तुमने? नहीं बताया और नहीं बताऊंगी क्योंकि वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। ये बात ठीक नहीं है पम्मी।
हमेशा ठीक होना जरूरी नहीं होता। अरे कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ बंदिशें होती हैं, बिना किसी को बताए चले जाना ठीक बात नहीं है। Damn it, Rohan, damn it! तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्या क्या मिल गया तुम्हें ये रीति रिवाजों की बंदिशें गले में डाले रहने से? कभी कभी इन बंदिशों के बाहर भी सांस लेनी चाहिए रोहन। थोड़ी सी बुराई में कोई बुराई नहीं होती। और तुम अपने दिल की बहुत कम सुनते हो। दिल का सुनना और उसका कहा मानना सीखो रोहन। और मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि एडिनबरा जाओ, और मैं एडिनबरा जाऊंगी। ठीक है, हम एडिनबरा जाएंगे, अभी और इसी वक्त। थैंक्स। तो सफेद साड़ी में एक औरत काली अंधियारी रात में घर से निकल गई, दूर, बहुत दूर। ये और कुछ नहीं, बस मेरी किस्मत जोरों पर है। ये है पान का बादशाह, यानी कि देव, जो कि था, बेचारा गेम से बाहर हो गया। ये है पान की बेगम, यानी पम्मी दीदी, जो कि पान के गुलाम यानी जनाब रोहन के साथ गुल है। ये है जोकर, यानी मेरी डिंगी, जिसे मैं जब जो चाहता हूं बना लेता हूं। और बाकी सबको मिलाकर बना है ये घर, बुलंद और ऊंचा। पर इस घर की बुनियाद कितनी कमजोर है ये कोई और नहीं, सिर्फ आकाश मेहरा जानता है, जो जानता है कि बाऊजी और बीजी कितने बुढ़े हैं। पापा जी हैं पर खामखा हैं, मम्मी जी को अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं, और सैम भैया वो तो अपने नहीं औरों के दिमाग से ही चलते हैं। तो जरूरत है तो सिर्फ इसे छू देने भर की, सब ढह जाएगा और मेरी गोद में आ जाएगा, ऐसे। लेकिन इन सब में सिर्फ एक अड़चन है, अनु। अनु जो कि देव की मौत की आग में जल रही है। जरूरत है तो थोड़ा सा घी डालने की। एक्सक्यूज मी परजाई जी, परजाई जी, जिंदा है या समाधि में बैठकर प्राण तक चुकी हैं? हाँ? वैसे देव से जो मोहब्बत का दावा करती थी, उस हिसाब से तो आपको मर ही जाना चाहिए। और अगर सचमुच मर गई हैं तो वो मरणोपरांत अवार्ड होता है ना, वो चक्कर वक्कर क्या होता है, हाँ, परम प्रेम चक्र, वो आपको डेफिनेटली दिलवाऊंगा। शट अप आकाश। अरे रे, आप तो जिंदा हैं, आप कोई अवार्ड नहीं मिलेगा आपको परजाई जी। सो सैड, आपने तो मुझे निराश कर दिया, दिल तोड़ दिया मेरा। यानी आप देव से उतना प्यार नहीं करती जितना मैं समझता था। देव से प्यार करने के अलावा इस अनु ने और किया क्या है? कुछ भी तो नहीं किया आपने। वैसे देखा जाए तो जिस देव से इतनी मोहब्बत की तुमने, उस देव को ही तुम्हारे प्यार का पता नहीं चला। जिस देव के खातिर ना तो तुम एक बाप की बेटी रही, ना ही भाई की बहन, उसी देव की वजह से ना तो तुम एक पति की पत्नी बन पाई और ना ही इस घर की बहू। और ये तमाम रिश्ते जिस हरजाई के लिए आपने छोड़े परजाई, वो देव तो ये जहान ही छोड़कर चला गया। अरे परजाई जी, आपकी कंगाली के आगे तो पम्मी फिर भी अमीर है, क्योंकि आप तो देव को पूरी तरह गंवा चुकी हैं। पर पम्मी का देव तो आ रहा है। अरे पम्मी की कोख में जो है वो देव ही तो है, जो दूसरा रूप धारण करके पम्मी के पास लौट आएगा। और तुम
और मैं वो जो लौट रहा है वो पम्मी का नहीं, मेरा देव है, मेरा देव। आज तक पम्मी मुझसे मेरी हर खुशी छीनती आई है, लेकिन अब मैं उसकी ये आखिरी खुशी छीनकर अपनी पहली खुशी बना लूंगी। कैसे? कैस करो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।